प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की सुंदर सुबह में। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 119 का वचन 92 और 93। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। आमीन। दाऊद ने बहुत ही सुंदर वचन लिखे हैं, बहुत ही सुंदर गीत लिखे हैं भजन संहिता में। आप हर एक गीत को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके जीवन से जुड़े हुए लगेंगे। आपको लगेगा कि जैसे मेरे लिए ही ये सब कुछ लिखे गए हैं। दाऊद लिखता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। परमेश्वर अपनी व्यवस्था से, अपने नियमों से, अपने वचनों से हमें आज तक जिला के रखते हैं, हमें आज तक जिंदा रखे हुए हैं। नहीं तो दाऊद भी नष्ट हो चुका होता उस समय। इसीलिए तो वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है और कहता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं आज के समय, दुख के समय नाश हो जाता। परमेश्वर की हर एक व्यवस्था, हर एक नियम, हर एक वचन बहुत ही सुख देने वाले हैं, बहुत ही ज्ञान देने वाले हैं। क्योंकि जब हम पर दुख आता है, जब हम पर परेशानियां आती हैं, तो वही परमेश्वर के वचन जो हैं वो हमें सुख की ओर ले जाते हैं, एक आशा की किरण हमें दिखाते हैं। तभी तो हम दुख के समय नाश नहीं होते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब परेशानियाँ आती, समस्याएं आती हैं, और ऐसे बहुत सारे कांड कर बैठते हैं। जैसे वो अपना नाश कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, किसी और तरह से अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के बंदे हैं वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं कि दुख आया तो है मगर वो थोड़ी देर के लिए आया है। जिस तरह से रात आती है उस तरह से दुख आया है, जिस तरह सवेरा वापस आता है उसी तरह से सुख भी वापस हमें मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने वचनों को सिखाते हैं और हमें उनके संतानों को चुनकर वो इकट्ठा करते हैं, अपने नियमों पे चलना सिखाते हैं। क्योंकि अपने संतान को, अपनी भेड़ों को कभी वो भला चरवाहा भटकने न देगा। क्योंकि जब भी दुख आता है तो वो सुख के जो वचन हैं वो हमारे जीवन में एक नया जोश, एक नई उमंग भर देते हैं। इसीलिए तो प्रभु के वचनों पे हम चलते हैं। उसकी व्यवस्था हमारे चित्त में चढ़ी है, उसकी चितौनियाँ हमारे चित्त में चढ़ी हैं। प्रेम करो, उसने तो हमें प्रेम करना सिखाया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीहा ने जब धरती पर आए तो पतरस के पैर जब वो धोने लगे तो पतरस ने उनसे कहा कि प्रभु, तू प्रभु होकर मेरे पैर धोएगा? तो यीशु ने उससे क्या कहा आप जानते हैं? यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं है, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है पतरस। तो पतरस ने कहा कि प्रभु, फिर अगर ऐसा है तो तू मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरा सिर, हाथ, मुंह सब धो दे, मुझे नहला दे। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि जो नहाया हुआ है उसे नहाने की ज़रूरत नहीं है। नहाया हुआ से यहाँ मतलब है यदि आपने बपतिस्मा ले रखा है तो आपको सिर्फ पैर धोने की ज़रूरत है। और जो नमूना उन्होंने दिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, वही नमूना हमें संसार में करना है। चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, हमें उनके साथ बुरा नहीं करना है। हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे चलना है और ये विश्वास करना है कि मेरे प्रभु ने कहा है कि मुझे प्रेम करना है। अगला इंसान मेरे साथ कितना भी बुरा करे, मुझे उसके साथ बुरा नहीं करना है, मुझे उसके साथ प्रेम ही करना है। तो हमें प्रेम ही करना है। आप प्रेम करिए, परमेश्वर के वचनों पर चलिए और विश्वास कीजिए, आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। अगर आपको गुस्सा आता है, परमेश्वर का नाम लीजिए, उस मसीहा का नाम लीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, और वो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। यदि आपको किसी से नफरत है, प्रभु तेरा धन्यवाद, वो अपने आप ही नफरत समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी से बहुत बेर करते हैं, बहुत उससे बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि उसकी व्यवस्था आपके चित्त में चढ़ी हुई होनी चाहिए। उसने हमें प्रेम करना सिखाया, उसका नमूना उसने दिया है। इतना प्रेम कोई किसी इंसान से कैसे कर सकता है कि वो सूली पे चढ़ जाए? जिस तरह से परमेश्वर ने, उस खुदा ने हमसे प्रेम किया है, क्या ऐसा प्रेम कोई हमसे कर सकता है कि अपने प्राणों को इतनी बेरहमी से लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया और उन्होंने अपने प्राणों को सूली पे त्याग दिया? इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। वो खुदा हमसे कर सकता है। बस वो हमारे पापों को उस सूली पे ले चुका है, ले जा चुका है, सब कुछ उसने वहाँ नाश कर दिया है। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा,
क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। आमीन। उसके उपदेशों को कभी मत भूलिए। अगर जीवन में एक दो पल की खुशी भी आती है तो उस परमेश्वर की वजह से ही आती है, उस खुदा की वजह से ही आती है। जो हमारे छोटे छोटे काम भी बिगड़े हुए बन जाते हैं तो उस खुदा की वजह से ही बनते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य सिर्फ एक मिट्टी से बना प्राणी है जो उसकी डोर उस परमेश्वर के हाथ में है। वो खुदा हमें चलाता है वहाँ से। हमारे जो नथनों में उसने अपनी प्राण वायु फूकी है वो डोरी उसी के हाथ में है। वो जब चाहे हमें वापस बुला सकता है। लेकिन जब तक इस संसार में है उसके उपदेशों को मत भूलिए। जिस तरह से दाऊद विश्वास करके बैठा था कि मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। आमीन आमीन। कितने सुंदर वचन मिले हैं। यीशु ने कितने सुंदर वचन दिए हैं, उस खुदा ने कितने सुंदर वचन दिए हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचनों पे चलिए। प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, कोई बात नहीं, सुनी जाएगी। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी रिक्त नहीं जाएगी, कभी खाली नहीं जाएगी। वो खुदा नहीं सुन रहा है, वो अवश्य सुनेगा। विश्वास रखिए। हो सकता है जिस तरह से उसने मिस्र से निकले हुए इजरायलियों की 40 साल तक परीक्षा ली है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है कि हम कब तक दृढ़ बने रहते हैं, कब तक धीर बने रहते हैं। अगर आप उसमें एक बार आ गए हैं, अगर आप नहा चुके हैं उसके वचनों से, उसके उपदेशों से, उसके बपतिस्मा से नहा चुके हैं, तो जिस तरह से नहाई हुई सूरी वापस जाके कीचड़ में लौट जाती है, उस तरह से मत लौटिएगा। वो परमेश्वर आपको कभी माफ़ न करेगा। विश्वास रखिए, इतना विश्वास रखिए कि जीना तुझी में है परमेश्वर और मरना तुझी में है प्रभु। लास्ट तक ये सांस, अंतिम सांस हमारी रहे, तब तक हमें धीर बना के रख परमेश्वर। ये खुदा तब तक हमको धीर बना के रख प्रभु कि चाहे कैसी भी परेशानी आए हम तुझे ना छोड़ने पाए परमेश्वर, हम तुझे ना छोड़ने पाए, क्योंकि तू हमें दुख के समय नाश होने से बचाता है। तेरे उपदेश हमें जीवन देते हैं और वही हमें जिलाते हैं। आइए हम इन सुंदर वचनों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तुझे करोड़ों बार धन्यवाद मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तुझे करोड़ों बार धन्यवाद। इतनी सुंदर वचन तू हमें देता है, इतनी सुंदर बातें तू हमसे करता है सुबह सुबह। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तूने आज हमें जिंदा रखा है, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद। तू हमें नाश न होने दिया कल, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने हमारे परिवारों को चंगा रखा, स्वस्थ रखा, हर खुशी तूने दी है प्रभु। और अगर छोटा मोटा दुख गम भी आया है तो उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। तू हमें धीर बना के रख परमेश्वर। तेरे मार्ग पे चलना सिखा प्रभु कि हम गलत मार्ग पे ना चलने पाएँ। हाँ, दुख है, परेशानी है, समस्याएं हैं, वो हर चीज़ हम जो प्राप्त करना चाहते हैं नहीं मिल रही है, फिर भी तेरा धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमें जीवन देता है, सुंदर वचन देता है, तू हमें तेरे मार्ग पे चलना सिखाता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जितने लोग प्रार्थना सुनते हैं, वचन सुनते हैं, और अगर उनके जीवन में एक राई के दाने जितना भी विश्वास आता है तो भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरे संतानों को तू भीड़ से चुन कर लेकर आ रहा है, दुनिया की छोर से तू उन्हें इकट्ठा कर रहा है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हे मेरे खुदा, तूने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, तेरा धन्यवाद। उस सूली पे तूने हमारे पापों को ले चला, प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद मसीहा, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद। हे मेरे खुदा, जो बीमार लोग हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा मसीहा हमें छू कर चंगा करेगा, प्रभु उन्हें चंगा कर। आज के दिन में उन्हें चंगा कर परमेश्वर। उनका विश्वास न डगमगाने पाए, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें चंगा करेगा, उन्हें छू कर तू चंगा कर प्रभु। उनका विश्वास कभी न डगमगाने पाए, क्योंकि तू ऐसा खुदा है जिसके शब्द भी वजूद में आ जाते हैं। जिसने कहा धरती बन जाए तो धरती बन गई, आकाश बन जाए आकाश बन गया। जिसने पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ सब चीज़ें बनाई हैं, अपने हाथों से नहीं अपने शब्दों से बनाई हैं। हे मेरे खुदा, तेरे शब्दों से तूने सब कुछ बनाया है। एक शब्द हमारे लिए भी कह दे कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। हे मेरे प्रभु, हम जो व्यभिचार में लिप्त हैं, ऐसे ऐसे व्यभिचार में लिप्त मनुष्य हैं जो निकलना चाहते हैं इस दलदल से, वो नहीं निकल पा रहे हैं। हे मेरे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेज दे मसीहा, कि हम इस तरह के व्यभिचार
हमें व्यभिचार से निकलने में मदद कर, चाहे वो किसी तरह का भी व्यभिचार हो, चाहे वो मूर्ति पूजने का व्यभिचार हो, चाहे किसी और के ऊपर आसक्त होने का व्यभिचार हो। प्रभु जब तू चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। प्रभु ईश्वर हम तुझसे रोज प्रार्थना करते हैं, रोजाना तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे मसीहा हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को संसार में फैलने दे, ताकि लोग सुने तेरे वचनों को, सच्चे वचनों को। ये जो संसार चमत्कारों के पीछे दौड़ रहा है मेरे मसीहा, इस संसार को बुद्धि दे, ज्ञान दे कि चमत्कार अपने अंदर है। ये दुनिया तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं कर सकती है। हाँ, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये अंत समय है, हर कोई खुदा बन बैठा है। प्रभु इन लोगों को बुद्धि दे परमेश्वर की वो सही मार्ग पे चलने पाए, तेरे वचनों पे चलने पाए। दाऊद ने पाप किया था और उसने उसका भुगतान भी किया। हर एक मनुष्य जो पाप करता है वो उसका भुगतान करता है, लेकिन यदि वो तेरे अनुग्रह में चले, तेरी आशीष में चले परमेश्वर, तो वो अपने पापों से प्रायश्चित करे तो तू उसके पापों को हिम की नाई सफ़ेद कर देगा। फिर वहाँ ना कोई दाग रहेगा, ना कोई पाप रहेगा। हे मेरे खुदा, हम चाहते हैं कि हमने जो पाप किए हैं हमें उनके लिए क्षमा कर दे परमेश्वर, और आगे से हम पाप ना करें, ऐसी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेज दे। प्रभु तू कर सकता है परमेश्वर, इसीलिए हम तुझसे मांगते हैं। तू सब कुछ कर सकता है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। ऐसा कौन सा जिंदा खुदा है जो मरने के बाद जिंदा हुआ है, तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ है, मगर मेरे परमेश्वर का हुआ है, उस परमेश्वर का हुआ है। तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। जीवन रहने तक तुझे धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। दाऊद सा विश्वास दे, अयूब सा धीरज दे परमेश्वर। हे मेरे खुदा, ऐसा विश्वास दे अब्राहम के जैसे, जो विश्वास का पिता है, जिसे तूने कहा कि मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, और उसने हर बार स्वीकार किया, हाँ प्रभु तू मुझे देगा, हाँ प्रभु मुझे तू देगा, हाँ प्रभु मुझे तू देगा। ऐसा विश्वास हमें भी दे परमेश्वर कि जब हमें नहीं मिल रहा है फिर भी हम ऐसा विश्वास रखें कि मेरा प्रभु देगा, मेरा प्रभु देगा, मेरा प्रभु अवश्य देगा। जो मुझे चाहिए मेरा प्रभु अवश्य देगा। विश्वास रखिए। हर बीमार को चंगा कर परमेश्वर, हर बेरोजगार को नौकरी दे खुदा, हर डिप्रेशन के व्यक्ति को शांति दे परमेश्वर, हर घर में शांति रख प्रभु जहाँ तेरा नाम लिया जाता है, जहाँ तुझे से स्तुति वंदना की जाती है, उस घर में शांति दे परमेश्वर। हर एक इंसान को पवित्र आत्मा दे जो तुझसे पवित्र आत्मा की प्रार्थना कर रहा है। हर एक मनुष्य जो व्यभिचार में लिप्त हैं उन्हें इस व्यभिचार की दलदल से कीच से बाहर निकाल परमेश्वर की। कोई बुरी आदत नहीं, बुरी लत नहीं, लेकिन ऐसी आदतों में वो मनुष्य गिरा है तो उसे बाहर निकाल। हे मेरे प्रभु, जिनमें बुद्धि नहीं है, जो बच्चे बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पेरेंट्स बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि से तृप्त कर परमेश्वर। हमें सन्मार्ग पे ले चल प्रभु, तेरे मार्ग पे ले चल परमेश्वर कि हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए। आज के दिन तूने हमें जिंदा रखा है, हम नाश नहीं हुए हैं, हम मिट नहीं गए हैं। तूने रात भर संभाला है, अच्छी नींद दी है, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरे मसीहा, आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं। आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से, हर चीज़ से हमारी रक्षा करना, पापों से हमें बचाना। हम हमारे मन वचन कर्म से किसी तरह का कोई पाप न करने पाए। प्रभु मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।